अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड केमिस्ट्री और मैं हूं अतिया खान। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपसे शलजम के अचार की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। बहुत ही कदीम किस्म की ये रेसिपी है और बहुत ही अरसे से लोग इसे बना के रखते हैं अपने पास। जब सर्दियों के मौसम में शलजम आता है, वो ना सिर्फ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि उसका स्पेशली अचार भी डाला जाता है। जो केपी के हज़ारा वाले लोग हैं वो इस रेसिपी को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, मैं ये रेसिपी आपसे डिटेल में शेयर करने वाली हूँ और कोशिश करूँगी तमाम पॉइंट्स में आपसे इस रेसिपी के कवर कर सकूँ। मैंने ऊपर डेज भी मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितने दिन में तैयार होगा। इसका जो फर्स्ट दिन होता है, जो मेन काम होता है वो उसी दिन हो जाता है, बाकी सिर्फ मिक्सिंग ही होती है। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन 2 से ढाई किलो के करीब शलजम थे जिन्हें मैंने धो के पील ऑफ कर लिया था और उनके मैंने यूँ पीसेस बना लिए थे। जो बड़े शलजम थे उनके मैंने एक साइड के 4 पीस बनाए थे और जो छोटे थे उनके 2-2 पीस बनाए थे और यहाँ पे मैंने सारे शलजम तैयार कर लिए थे। अब मैं इसमें गाजरी भी ऐड करने वाली हूँ। 1 किलो के करीब गाजर होगी। सेम इसी तरीके से मैं इसे छीलूँगी और एक सेंटर में कट लगा के उन्हें 2 हिस्से में डिवाइड्स कर लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, ये रेसिपी चूँकि बहुत पुरानी है, इससे 1-2 मिथ्स भी जुड़ी हुई हैं जो मैं आपसे शेयर करना लाज़मी चाहूँगी। 2 बातें हैं जिनका आपने ख़्याल रखना है। एक तो ये अचार डालते हुए आपने पाक साफ़ हालत में होना है और दूसरा खामोशी और पुरसुकून वाले माहौल में आपने इस अचार को डालना है। तो ये मिथ्स ही, लेकिन अगर इन पे अमल कर लिया जाए तो हमारे अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। बाकी भी मैं आपसे जो अहम पॉइंट है मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। गाजरें हमने सेम इस तरह कर ली। गाजरों का साइज़ नॉर्मल अचार में जितना होता है उतना ही होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ का जो है पतीला ले लिया, देगचा ले लिया है और उसको मैंने हाफ भर के रख दिया था चूल्हे के ऊपर। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी कट हो चुकी है और मैंने अपना पानी का देगचा भी बॉयल होने के लिए चूल्हे पे रख दिया था। जब इसमें यूँ थोड़े-थोड़े बबल्स आने लग जाएँ तो मैंने ये सारे जो अपनी कटी हुई वेजिटेबल्स थी मैंने इसके अंदर डाल ली थी। अच्छा, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बस थोड़ा-सा ध्यान यहाँ पे देना है, उसके बाद आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपकी रेसिपी बहुत ईज़ी हो जाएगी। आपने उसमें डाल देनी है तमाम वेजिटेबल्स गर्म उबलते हुए पानी में। जब इसमें बबल्स आ रहे होंगे और उन्हें छोड़ देना है। एक साफ़ सा आपने बर्तन ले लेना है जाली वाला और उसमें नरम कॉटन या लॉन का कोई कपड़ा या रुमाल वगैरह आपने डाल लेना है और इसे अच्छे से स्प्रेड करके आपने साइड पे कर लेना है, रख देना है। और फिर हम आ जाते हैं दोबारा अपनी वेजिटेबल्स की तरफ। इसमें अभी तक बॉयल नहीं आया है, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं मेरे वेजिटेबल्स के उधर डाले हुए, लेकिन इस पे बबल्स अभी तक नहीं आए। यहाँ पे मैं कुछ हरी मिर्चें थी जो मैं धो के मैंने लास्ट में सब्ज़ी छानने से पहले लास्ट में मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। अब आप देख सकते हैं गाजरों का रंग तकरीबन चेंज होने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें उबाल बिल्कुल भी नहीं आया। गाजरें भी नरम हो चुकी हैं और हमारे शलजम भी इधर नरम हो चुके हैं। जब इसमें यूँ बबल्स आने लग जाएँगे, बिल्कुल उबाल आने के करीब हो जाएगा, तो हमने अपनी तमाम वेजिटेबल्स को छान लेना है। आप देख सकते हैं इसमें अभी बबल्स आने शुरू हो रहे हैं। इसमें यानी कि उबाल आना अब इसमें शुरू हो चुका है। इस पॉइंट पे जब हम आ जाएँ, हमने डाल लेना है अपनी वेजिटेबल्स को छान लेना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट ये वेजिटेबल्स मेरी पानी के अंदर पड़ी रही थी। फिर मैंने उन्हें इस तरह कपड़े में छान लिया था। छान के मैंने उसकी गठरी सी बना दी थी, गोल राउंड दे दिया था और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें यूँ ही छोड़ दिया था ताकि इनका सारा पानी अच्छे से निचड़ जाए और ये वेजिटेबल्स बिल्कुल खुश्क हो जाएँ। जब आप यूँ उन्हें राउंड देके एक घेरा सी लगा देते हैं तो वेजिटेबल्स का जो पानी होता है, जो शलजम और अचार का पानी है, वो निकलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तकरीबन आप इन्हें 10 मिनट छोड़ दें, उसके बाद इसका सारा पानी खुद ही स्ट्रेन हो जाएगा, सारा पानी बिल्कुल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पे जब आपकी रेसिपी इतनी हो जाए तो समझ जाए आपका 80% काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सिर्फ मिक्सिंग ही रह जाती है। गाजरें आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो चुका। अच्छा, यहाँ पे एक तरीका और देख लें, आपने कांटा लेना है। जब आप उसे शलजम में घुसा रहे होंगे तो ये थोड़ा ज़ोर से जाएगा अंदर, एकदम अंदर नहीं चला जाएगा और सेम गाजर का भी यही हिसाब होगा। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने चारपाई ले लेनी है, इस तरह की खानों वाली ले लेनी है और इस पे हमने डाल लेना है साफ सा कपड़ा। वाइट कलर का कपड़ा कॉटन या लॉन का डाल लें ताकि पानी इसमें अब्जॉर्ब हो सके। और ये सारे हमने वेजिटेबल्स जो थी, हमारी मिर्चें, अचार की जो मिर्चें थी, शलजम थे और जो गाजरें थी, वो हमने सारी स्प्रेड कर लेनी है। बिल्कुल उन्हें दूर दूर कर देना है, अलग कर देना है जितना हमसे हो सके। अच्छी तरह हमने इन्हें बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। एक एक दाने को बिल्कुल अलग करके ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अगर आप पंखा लगा ले तो गुड, विंडोज़ वगैरह खोल के आप इसे पंखा लगा के सिर्फ हमने एक ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ना है। ये आ गया है मेरा डे 2, ये सेकंड दिन था। ठीक है। तकरीबन 16 से 17 घंटे मेरे पूरे हो गए थे इन वेजिटेबल्स को यूँ रखे हुए। हमने इन्हें धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना, हमने इन्हें छत के नीचे ही सुखाना है। हो सके तो आप पंखा चला लीजिएगा, आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये मेरी वेजिटेबल बिल्कुल सूख के कुछ इस तरह सिकुड़ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं इन्हें लेने वाली हूँ एक बाउल के अंदर। प्लास्टिक का एक बड़ा सा बाउल था जिसमें मैंने अपनी वेजिटेबल्स को शिफ्ट कर लिया था। आपके पास कोई भी बर्तन हो, ढक्कन वाला बर्तन हो या मर्तबान हो या मिट्टी का बर्तन हो, आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को बगैर स्किप किए देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट्स, सारे डिटेल्स में समझ आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा शलजम थोड़ा सिकुड़ चुका है। आ जाते हैं मेन पॉइंट की तरफ। 3 मसाले इसमें सिर्फ डलेंगे।
और ये आपको कहीं से भी मिल जाएगी, इससे हम और कहते हैं। ये आपको पंसार से इजीली मिल जाएगी, या चक्की वगैरह जो होती है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। छोटा बारीक सा दाना होता है, और मेथी दाना हो गया, और ये साबुत लाल मिर्च हो गई। ये सब मैंने 3 टेबल स्पून 3 जो खाने के चम्मच होते हैं मैंने वो ले लिए थे भर के, और हमने इसमें डाल लिया था। तकरीबन ये मेरी वेजिटेबल्स जो थी 2.5 किलो के करीब थी, और ये अचार भी 2 से 2.5 किलो के करीब था। डे 2 आ गया है, और मैं डे 2 में मैंने वेजिटेबल्स सारी उठा के बाउल में डाल के मैंने इनमें अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मैं सिर्फ यहाँ पे मसाला मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी हमने इसमें जो मिक्सिंग कर लेनी है इन 3 मसालों की करके, हमने इसे दोबारा पैक करके ऊपर ढक्कन देके अच्छे से सेपरेट जगह पे छोड़ देना है। जो नमी या गीली वाली जगह ना हो, हमने वहाँ पे छोड़ देना है। अच्छा जी, डे 3 आ चुका है, ये हमारा लास्ट स्टेप होने वाला है। यहाँ पे मैंने तकरीबन तेल ले लिया था, ये था तकरीबन आप कह सकते हैं 3 पाव के करीब तेल था जो मैंने ले लिया था। साफ़ खुश्क बर्तन में आपने ले लेना है ये तेल। सरसों का ओरिजिनल ऑयल लेना है आपने, जो असल तेल होता है वो आपको थोड़ा सा ढूंढेंगे, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। और आपने साफ़ से बर्तन में, खुश्क बर्तन में ले लेना है, और उसमें सरसों का तेल डाल लेना है। लहसुन यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गट्टी के करीब छोटा छोटा लहसुन मैंने इसमें डाल लिया था, और हरी मिर्चों को कट लगा के 4 से 5 अदद डाल ली थी। जो ये लहसुन होता है, जो हमारे अचार का जो सख्ती होती है, ये बादीपन होता है जो अक्सर वेजिटेबल्स में होता है, जैसे शलजम में भी, उससे ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अच्छा, ये देख लें, जो मैंने मसाला मिक्स करके रखा था, अब इसकी कंडीशन कुछ यूँ हो चुकी थी, ठीक है। वो हमने चार ला के साइड पे रख दिया था। हमने सरसों के तेल में इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया था, लहसुन और हरी मिर्च को। ये जो लहसुन होती है, जो ये अचार की सख्ती होता है, इससे बिल्कुल ये ख़त्म कर देता है, ठीक है। फिर हमने इसे साइड पे रख देना है रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। अब हम इसमें डालने वाले हैं इसमें डालने वाले हैं हम नमक 1 टेबल स्पून, और कलवंजी जो बहुत ही अच्छी होती है, हमने इसमें डालने वाले हैं कलवंजी, और 2 टेबल स्पून के करीब सिरका। ये 3 चीज़ें हमने सरसों का ऑयल ऐड करने से पहले डाल ली थी, नमक, कलवंजी और सिरका, ठीक है। ये हमने डाल के इससे मिक्स कर लिया था। 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डालना है, आपने ज़्यादा नहीं डालना है इसके अंदर, और मिक्स कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताना चाहूँगी कि जब ये हमने रूम टेम्परेचर पे हमारा ये ऑयल आ चुका था, गुनगुना से नीम गर्म से ये ऑयल हो गया था, फिर हमने ये ऑयल इसमें सारी वेजिटेबल्स में डाल दिया था, और इन्हें बस अच्छे से मिक्स कर लिया था। ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप था। इसके बाद हमारा अचार तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। एक स्टेप मुझसे यहाँ पे मिस हो गया था, जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, जब हम वेजिटेबल्स उबाल ले तो इसमें आपने उबालते हुए भी लाजमी नमक शामिल कर लेना है। जितना हम किसी भी सब्जी को या चावल को उबालते हुए नमक इस्तेमाल करते हैं, हमने लाजमी डाल लेना है। मैंने ज़रूर डाला था, लेकिन मेरा वो जो सीन था वो मिस हो गया, तो शूट नहीं हो सका था। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब नमक लेके मैंने उबलती हुई वेजिटेबल्स में डाल दिया था, और जो बाद में नमक थोड़ा रह गया था वो मैंने अगेन इसमें डाल दिया था जो कि मैंने, ठीक है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। लेकिन एक और बात है, आपने इसे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहना है। जो हमारा डे था ऑयल मिक्स करने का, उसके बाद से लेके हमने लास्ट दिन तक हमने इसे चेक करते रहना है। थोड़ा सा पीस निकाल के हमने चेक करना है, और वापस वो पीस हमने नहीं डालना। साफ चम्मच हमने इस्तेमाल करना है, जूठा चम्मच या जूठा हाथ हमने अचार के बर्तन में बिल्कुल नहीं डालना, हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। आ गया जी हमारा डे 4, हमने कवर करके फिर उसे रख दिया था। डे 4 आ गया। डे 4 अब हमने मिक्सिंग दोबारा करनी है। अब इसकी मिक्सिंग ही होगी, अब इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी मिक्सिंग ही होगी। जो इंपॉर्टेंट काम थे वो हमने कर लिए थे इसके स्टार्टिंग में ही। जो हमने साफ चम्मच लेके इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। जो तेल और मसाले हैं उन्हें हमने उलट पुलट करना है अच्छे से। डे 5 आ गया, अगेन हम मिक्सिंग करेंगे। आपने एक टाइम रख लेना है, आपने आके से साफ हाथों से साफ चम्मच से, बगैर किसी नमी गीले वाली चीज़ से हमने इसकी मिक्सिंग नहीं करनी। जूठा हाथ, अगेन मैं कह रही हूँ, इसमें जूठा हाथ ये चम्मच नहीं मारना। और ये आ गया डे 6। अब सिर्फ मिक्सिंग ही होगी। आप किसी भी टाइम दिन में अपना अचार का बर्तन लाएं और इससे यूँ मिक्सिंग कर लें, ताकि हमारे जो मसाले और ऑयल वगैरह हैं वो शलजम और गाजरों और हरी मिर्च में अच्छे से सारा चला जाए। मैंने कोशिश की है मैं रोज़ का क्लिप ले सकूँ, जितने दिन हुए मैं वो कवर कर सकूँ इस वीडियो के अंदर, आपको अच्छी डिटेल रेसिपी दे सकूँ, ठीक है। अगर आप इस अचार को थोड़ी सी तवज्जो और ध्यान से बनाएंगे तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। आपने हर डे इसके थोड़ा थोड़ा चख लेना है, आपको खुद ही इसके फ्लेवर चेंज होने का एहसास हो जाएगा। डे 7 कुछ यूँ आ चुका है। अब ये तकरीबन यहाँ से हम इसे खाना शुरू कर सकते हैं, हम इसे खाने में ले सकते हैं, बट अगेन हमने इसके बर्तन को यूँ ही बंद रखना है। जैसे जैसे ये अचार रहता जाएगा, ये अपनी खसूसियात, अपना जायका और चेंज करता जाएगा। बहुत मशहूर अचार है, जिन पुराने ज़मानों में ये डाला जाता था, स्पेशली इसे गाँव में तकसीम किया जाता था, इससे बहुत शौक से खाया जाता था। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी थी, मेरा दिल था मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, न्यू है तो। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं
अपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा क्या आप इस तरह इस अचार को बनाते हैं, आपकी रेसिपी क्या है वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैंने कहा चले इसे थोड़ा चख लिया जाए इसका जायका कैसा है, और माशाल्लाह इसका जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। अगर आप नमक ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें नमक तेज़ भी रख सकते हैं। अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं आप इसमें साबुत लाल मिर्च की मिकदार थोड़ी बढ़ा दीजिएगा, और जो मसाले हैं वो इसमें डालेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जाती सर्दियों के शलजम का ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये जब सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सस्ती होती है आप इस तरह बना के महफूज कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और इस रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ, रोटी के साथ अपने खानों में इसको लाज़मी शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।